मनाइए, आओ सारे इकट्ठे होके बर्थडे मनाइए। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने बहुत अच्छे से हर चीज पूरी की, हर चीज बहुत अच्छे से मानी। आज मेरी बेटी का बर्थडे था तो गुरुजी ने बहुत ज्यादा ब्लेस किया गुरुजी ने। तो वो भी एक बहुत अच्छा सत्संग हुआ था जो गुरुजी ने शायद नहीं बताने के लिए मना किया है, तो नहीं बताएंगे वो चीज हम, लेकिन गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है उस चीज का जो मेरी बेटी के बर्थडे पे उन्होंने बहुत अच्छा ये सत्संग कराया, बस उसका ही शुक्राना। लेकिन फिर राधा बोल दो, राधा क्या तो वो बता नहीं सकती। नहीं, बस गुरु जी का यही शुक्राना कि आज बर्थडे पे इतना अच्छा सत्संग। बस गुरु जी का यही चीज है कि जैसे कि बहुत से लोग अभी गुरु जी को नहीं समझ पाते हैं, सोचते हैं सत्संग में जा रहे जो नए लोग हैं, लेकिन गुरु जी का एक वो था, एक छोटी सी स्टोरी मैंने सुनी थी जो बहुत अच्छी थी, शायद आज हम बताना, मेरे मन में आ रहा था बताने के लिए। एक राजा था जो मतलब गुरु जी को बहुत मानता था, और लेकिन उसके बाद एक एस्ट्रोलाइजर भी था, एक मतलब वो भी था जो जोशी होते हैं, एक वो एस्ट्रोलाइजर भी था, मतलब जोशी भी उनके साथ रहता था, और वो राजा उनकी भी बात बहुत मानता था। तो मतलब राजा अगर कुछ भी काम करने चलता था तो अपने जोशी से राय लेके तभी करता था, और गुरुजी उसको हर चीज में गाइड करते रहते थे। मतलब जैसे हम लोग अपने गुरुजी से जो चीज कहते हैं गुरुजी सुन लेते, वैसे उसको वो बहुत विश्वास करता था राजा गुरुजी पे। तो एक बार राजा ने सोचा कि मैं गुरुजी को भी बहुत मानता हूँ और जोशी को भी बहुत मानता हूँ, तो क्यों ना चलो आज हम ये देखते हैं, सब लोग कहते हैं हमसे कि तुम एक को मानो, या राजा को मान लो या फिर जोशी को मान लो। तो राजा ने बोला कि चलो ठीक है, इसका निर्णय अपने मन में ही वो सोचा कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे मुझे विश्वास हो जाए कि किसकी बात ज्यादा सच जाती है। तो राजा ने कहा कि राजा एक डिब्बी लेके अंदर से आया, उसमें ना उसने एक हीरे का छोटा सा टुकड़ा रखा, हीरा रखा उस डिब्बी में। तो राजा ने अपने मन में सोचा कि इस डिब्बी में हीरा है, ये मुझे पता है, ना राजा को पता है, ना ही जोशी को पता है, ना ही जो है गुरुजी को पता है। तो मैं आज देखना चाहता हूँ जिसने बता दिया सारी सभा के सामने कि इसमें जो है ना इसमें जो है ना हीरा है, क्योंकि वहां पे एक बात आ रही थी कि तुम गुरु जी को क्यों मानते हो, वो कोई भगवान नहीं है, ऐसी ऐसी बातें उनके लिए बोली जा रही थी। लेकिन राजा का बहुत दृढ़ विश्वास था उनके ऊपर, गुरु जी पे। तो उसने सोचा चलो अच्छा आज हम सोच ही लेते हैं कि आज जो बता देगा सारी संगत के सामने, तो मैं उसी को ही जो है अपना परम वो मान लूंगा, ईश्वर। तो फिर राजा एक डिब्बी लेके आया अंदर से। तो जब वो राजा डिब्बी लेके आता है तो रख देता है वहां पे। तो राजा ने बोला कि चलो अच्छा, मतलब गुरुजी और वो दोनों लोग ही होते हैं, जोशी भी होता है, राजा गुरुजी भी होते हैं। तो राजा ने कहा कि अच्छा बताओ आप दोनों इसमें से बताइए कि इसमें क्या है, मतलब इसमें हीरा है कि क्या है। तो जोशी ने तो देखा, उस डिब्बी को देखते ही बोल दिया कि इसमें हीरा है। अब वो दंग रह गया, वो सोचने लगा कि इसने तो बता दिया, लेकिन अब गुरुजी की बारी आई। तो उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी अब आप बताइए कि इसमें क्या है। तो गुरुजी ने बोला कि अब तो ये बहुत ही मतलब विश्वास की बात आ गई है, अगर मैं अब बोल दूंगा इसमें हीरा है तो फिर सारे सभा सोचेंगे कि जोशी ने बोला तो ये बोल रहे हैं कि इसमें जो है ना हीरा। राजा ने वो जोशी ने बोला तो राजा ने भी वही, गुरुजी ने भी वही बोल दिया। तो गुरुजी ने बोला इसमें सांप है। अब राजा बड़ा दंग रह गया कि तो गुरुजी ने गलत बता दिया, इसमें तो जो है ना हीरा था, अब तो ये कैसे हो सकता है। अब लग रहा मेरा विश्वास राजा गुरुजी पे हट गया। तो अब वो बहुत ज्यादा सोच विचार में पड़ गया कि इसमें जो है ना अभी हीरा तो है नहीं, मतलब इसमें तो हीरा सांप तो है नहीं। अब जब उसकी खोलने की बारी आ रही थी तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे
कि इसमें तो अब हीरा ही निकलने वाला है। तो राजा ने जैसे गुरुजी राजा जो है ना गुरुजी को देखते हुए बहुत निराश होकर उस डिब्बी को खोलता है तो देखता है उसके अंदर सांप निकल आता है। तो आपको यहाँ का मीन समझ में आया क्या है? क्या है बताइए? गुरु जी जो चाहे वो कभी भी बदल सकते हैं। हाँ, गुरु अगर हमारे साथ है वो चीजों को बदल सकते हैं। गुरु करे सो होए। हाँ, जो गुरु जी चाहेंगे, जैसे हम लोग हैं अपना सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड सही हो जाएंगे, मेरा एक विश्वास है कि सही हो जाएंगे, कोई दवा नहीं कुछ नहीं चला, मेरा विश्वास बना हुआ है कि गुरु जी ही सही करेंगे। मेरी बीमारी सही कर दी इतनी बड़ी, तो मेरा विश्वास तो बनता ही जा रहा है ना गुरु जी पे। तो उसी तरीके बस गुरु जी हमारी चीजों को पलट देते हैं, बदल देते हैं, बदल देते हैं। हाँ बस। तो गुरु जी का साथ होना बस ये बहुत बड़ा है हमारे लिए, वो है कि हम अपने गुरु जी को कैसे अपने साथ रखते हैं, कैसे उनका सम्मान करते हैं, कैसे उनके साथ मतलब हम हमारे साथ रहते हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना रहता है गुरु जी का। और एक सत्संग था जो हम शेयर कर चुके थे वहाँ पे, लेकिन अब वो रासा आंटी ने बोला कर दो तो कर दिया था, लेकिन आज हम वो सत्संग फिर से शेयर नहीं था, फिर से अच्छा अभी ऐसा हुआ था, उधर आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, अभी ऐसा हुआ था कि मेरे पार्लर भी 4-5 दिन की ही बात है कि मेरे पार्लर में जो ज्योति है ना वो प्रेग्नेंट है। तो उसको ये हो रहा था कि हमसे बोली कि मैम आग जला लें। तो मैंने बोला कि एक तो वो मीटर इतनी तेज चलता तो इसलिए ब्लोवर इस बार हम चलाने नहीं दे रहे थे, वो लोग दिन भर चलाते रहते ना, इसलिए मैंने सोचा अगर हम मेरे सामने जितनी देर चलेगा तो चलेगा, उसके बाद हटा दिया जाएगा। तो मैंने सोचा हम तो रहेंगे नहीं, ये लोग पूरा दिन चलाएंगे। तो मैंने बोला ब्लोवर नहीं चलाना है। वो बोली मैम हम कोयला ले आएंगे, आग जलानी है मुझे। तो मैंने बोला ठीक है चल जला लो। तो कढ़ाई बड़े के सब अपना वो लेके आई और हम पार्लर जैसे पहुंचे दूसरे दिन तो देखा कि आग सब जला के सब बढ़िया आराम से पूरा स्टाफ बैठ के ताप रहा था उसमें। फिर हम भी आ गए कमरे, मतलब उसमें बड़ा गर्म लग रहा था, अच्छा लग रहा था कि पार्लर में एकदम गरम गरम लग रहा था, कोयले की आग जल रही थी। तो हम भी उसमें तापने आपने लगे। उसके थोड़ी देर बाद आधे घंटे के बाद ही एक क्लाइंट आई, उनको मैनिक्योर पेडिक्योर कराना था। तो वो कराने के लिए जैसी वो बैठी ऊपर, तो मतलब वो भी थोड़ी देर अपने हाथ पर सेक रही थी और सेकने के बाद भी हमने बोला जाओ इनका करो जाके तुम लोग। तो 3 लोग ऊपर चले गए उनको लेके मैनिक्योर पेडिक्योर करने, उनका 3 लोग लेके चले गए थे। अब धीरे धीरे मुझे लक्ष्मी आई थोड़ी देर बाद नीचे, हमसे बोलती है कि मैम मुझे चक्कर आ रहा है, मेरे पेट में दर्द बहुत तेज हो रही। तो उसका फेस देख के हम डर गए थे, मुझे लगा कि इसकी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। तो मैंने उससे बोला लक्ष्मी आप घर चली जाओ। तो बोली कि मैम हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, मेरे ना चक्कर आ जाएगा, हम गिर जाएंगे, गाड़ी लेके नहीं जा पाएंगे हम। तो हमने बोला कि ठीक है अच्छा तुम यहीं पे लेट जाओ। तो उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, चक्कर से भी आ रहा था, उसको कुछ बेहोशी जैसा लग रहा था, मुझे उसका फेस देख के लगा। मैंने उसे बोला कि तुम यहाँ पे बेटा लेट जाओ। तो वो वहाँ पे लेट गई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उलझन तो थोड़ी लग रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि ऊपर से आरती उतर के चली आ रही, पूरी इतनी बुरे हाल में थी वो कि हम उसका देख के उसको मुझे डर लग रहा था इसको क्या हो रहा है। अचानक से आई, बोली मैम नेल पेंट दे दीजिए उनको लगाना है। मैंने बोला अच्छा लाओ उठा लो वहाँ से। तो फिर आई, खुद आई उतर के, तो उसने उठाई और लेके चली गई। मुझे उसका फेस देख के कुछ फील हुआ, इसकी तबीयत लग रहा खराब लग रही है। वो तो बेहोश पड़ी थी उधर। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि ये आरती जीने से उतर के आई, धड़ से वहीं पे गिर के जीने पे ही वहीं बेहोश हो गई। वो हाथ यूं करने लगी थी। तो मैंने उसके हाथ पकड़ के ऐसे मंत्र जाप किया और ऐसे करके उसका हमने अपना मंत्र जाप के साथ साथ चालू कर दिया। और उसको मतलब हमने कहा गुरुजी इसको कुछ ना हो, इसकी तो हालत बहुत, मुझे लग रहा है इसको दौरा हो रहा है। कि हमने कहा लक्ष्मी आरती पहली बार हो रहा है क्या? कहती नहीं मैम ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। फिर मैंने देखा कि हम गुरुजी का मंत्र जाप कर ही रहे थे, फिर ऊपर से आवाज आई कि सुमन को भी बेहोशी हो रही है। वो जो क्लाइंट आई वो भी बेहोशी की हालत में हो रही थी। तो हमने सोचा, अचानक से हम परेशान हो गए बहुत ज्यादा। फिर पूरे पार्लर की लाइट चली गई, पूरा मतलब इन्वर्टर भी नहीं काम कर रहा था, वहाँ पे लाइट चली गई। तो हम परेशान हो गए। हम उसको आरती को छोड़ के कि ये गिरे ना, तो उसको ऐसे कोने में लिटा के हम नीचे भागे जल्दी से। फिर हमने जल्दी से लाइटें चेक करी, हमने कहा कि क्या हो गया, इन्वर्टर भी नहीं चल रहा है। ऐसे लाइट जाती थी तो इन्वर्टर तो चलता ही रहा। तो हम बाहर भाग के देखा कि सब कहीं लाइट आ रही थी, सिर्फ मेरे पार्लर में लाइट नहीं आई थी। गुरुजी ने देखे, मैंने दिमाग में कैसा संकेत डाला था कि दरवाजा खोल दो तुम। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि पूरे पार्लर की लाइट चली जाए, इन्वर्टर भी ना काम करे। पूरे पार्लर में लाइट जाने के बाद मेरी बुद्धि आई कि लो दरवाजा खोल दे। तो उस समय क्या हो रहा था, हम लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, ऑक्सीजन हमें नहीं मिल रहा था। दरवाजा खुलते ही हम लोग को सबको ऑक्सीजन, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ते हैं ना, जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ये एक जहर बन जाता है। तो उसी वजह से सब लोग बेहोशी की हालत में हुए जा रहे थे। जैसे ही मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाला कि दरवाजा खोल दे तू, तो मैंने वैसे दरवाजा खोला, तुरंत लाइट वाले को ढूंढने गए हम। तो लाइट वाला 15-20 मिनट लगा दिया वो मिलने में। तो फिर जैसे वो आया, अंदर एंट्री किया,
मैंने बोला कि लाइट देखो नहीं आ रही, तो वो चढ़ के देखा, कह रहा ये तो सही है मीटर। फिर इन्वर्टर के पास गए, हमने कि इन्वर्टर नहीं चल रहा है। जैसे भी इन्वर्टर पर हाथ भी नहीं लगाया, बस लाइट आ गई। मतलब 1 घंटा हो चुका था, पौन घंटा हो चुका था, हम सबको ऑक्सीजन मिल चुका था। उतनी देर गुरुजी ने सब कुछ रोक रखा था ना, अगर लाइट वाला भी नहीं आया उतनी देर में सबको ऑक्सीजन मिल गया। और जैसे ही जो है उसने हाथ लगाया, मतलब वहां तक गया, वैसे ही लाइट आ गई और सब लोग अपने सही हाल में हो गए। मतलब सबको ऑक्सीजन मिल गया था। मतलब मैंने ये देखा, हमने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। हमने कहा गुरुजी दिया तो जलती रहती है पार्लर में, इससे तो विश्वास था कि आप हो यहाँ पे, लेकिन आज आपने मुझे और भी मेरा विश्वास जो है ना मजबूत कर दिया कि आप हो यहाँ पे। अगर गुरुजी ना होते तो हम लोग दरवाजा ठंडी का टाइम तो क्यों खोलते, क्योंकि अंधेरा पूरा गुप्त हो गया था और आग भी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा दरवाजा खोल दे और आग को बाहर निकाल दें। तो ये गुरुजी ने इतना बड़ा करिश्मा हमारे यहाँ पार्लर में किया। अगर वो दरवाजा बंद रहता तो कुछ भी हो सकता था वहाँ पे। उसके बाद लाइट आ गई, सब लोग तो सही हो गए, उसके बाद हम बेहोश हो गए थे। और फिर हमें संभालने के लिए ये सब रोने धोने लगी। सुमन जोर जोर से रोने लगी, कह रहे मेरी मैम को क्या हो गया। सब जल प्रसाद से हमको पिलाई, हाथ अदमली, मेरे सारे कपड़े उतार दिए, जैकेट वैकेट सब, स्वेटर जो सब उतार दिया। फिर हम वहीं पे बेहोश हो गए, मेरा हाथ पैर सब मतलब मोजे सब मेरे उतार दिए। हमने तो वो कहा था ना गुरुजी सबको सही कर दो, बोले हमको आप कर दीजिए सबको। ये सबकी थोड़ी देर के लिए मुझसे मेरे पे डाली, लेकिन चंगे हो गए थे थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो ना देखिए गुरुजी ने कितना अच्छा, मेरे गुरुजी ने, आंटी मेरी तो मौसी है ना भोला खेड़ा में रहती है, श्रृंगार नगर रहती थी। हम बचपन में मौसी के यहाँ रहते थे। तो एक हमारी मौसी के यहाँ घर के बगल में जो रहती थी सोनिया, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो बहुत पंजाबी सिखाती थी, तुसी की कर रहे हो, तुसी कितने जा रहे हो, वरना उत्थे चलेगी, मैं तो मार्केट चलेगी, ऐसे ऐसे मतलब बहुत पंजाबी हम लोग बोलते थे साथ में रह के। तो जैसे लगता है गुरुजी ने बहुत पहले से ही कनेक्शन मेरा बना रखा था, लेकिन टाइम आने पे गुरुजी मिले और ऐसा मिले कि कभी शुक्राना किस शब्दों में करे समझ ही नहीं आता है। बाकी तो बहुत सारे सत्संग हुए थे, अभी बड़ा मंदिर गए थे, वहाँ पे भी कितना गुरुजी ने हमारी गाड़ी खराब करी, कितना मतलब कभी हम बड़ा मंदिर इतना पैसा लेके नहीं जाते थे। और इस बार गुरुजी हमको इतना पैसा लेके भेजे थे, हमेशा हम 2000 2500 से ज्यादा नहीं ले जाते थे। इस बार पूरा हम 30 35 40 हजार रूपए लेके गए थे। आधा कैश ले गए थे, आधा मेरे मोबाइल में था। वो भी डबल और इतना पैसा जितना गुरुजी ने मुझे भेजा था लेके, उतना ही मेरी गाड़ी खराब हुई, उसमें कितना पैसा लगा, फिर गाड़ी करी गई, उसमें कितना पैसा लगा। मतलब जितना हम लेके गए थे सारा गुरुजी ने एकदम फिट, इतना फिक्स पैसा भेजा था कि उतना ही पैसा लगा जितना मुझे नीड थी, क्योंकि गुरुजी को पता था कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है। समझ लीजिए हम लोग जिंदा के वापस आए थे, ऐसी कंडीशन हो गई थी, लग नहीं रहा था अगर गाड़ी ना रोकी जाती हाईवे पे। जब गाड़ी हाईवे पे खराब हुई ना, तो सोचो पानी की जरूरत थी, गाड़ी तप रही थी आग की तरीके, अगर चलती रहती तो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती। लेकिन सोचो कुछ ही दूरी पे, बस 20-25 कदम दूरी पे एक, अच्छा आपने देखा हो हाईवे पे कभी कोई चीज नहीं मिलता है। सोचिए पानी का डाला खड़ा हुआ, वो क्या बोलते हैं, टैंक खड़ा हुआ था पूरा। सोचिए पूरा 15 लीटर पानी उस आदमी ने दिया। लग रहा गुरुजी पूरी व्यवस्था बना के रखे थे कि इस हाईवे पे भी ऐसा होने वाला है। तो सोचो गुरुजी ने वहाँ भेजा। फिर तो इतना अच्छा हुआ सत्संग में, हम लोग बड़ा मंदिर, हाँ बहुत बड़ी हम लोग मुसीबत से बच के आए थे। लेकिन गुरुजी, ये तो विश्वास था कि गुरुजी तो है हम लोग के साथ। 1:30 बजे बड़ा मंदिर पहुंच गए ये, और वहाँ पे एक दीपक अंकल, वो उन्होंने इतनी हम लोग की ज्यादा देख रेख करी, गुरुजी ने उनसे करवाई कि काफी सेवा दी हम लोग को। 1:30 बजे मतलब बड़ा मंदिर के अंदर भी कर दिया। मतलब अगर उसी दिन चले जाते ना तो फिर इतना अच्छे दर्शन ना हो पाते हम लोग के। लेकिन जब दूसरे दिन 1:30 बजे पहुंचे, बड़ा मंदिर के अंदर बैठने को मिला, ये सौभाग्य की बात हो गई थी। और इतना लंगर वंगर सब कुछ बहुत अच्छा, गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए थे सभी को। मतलब बहुत बड़ा सत्संग था, ये तो मैंने बहुत छोटा सा बताया, बहुत लंबा सत्संग था, शॉर्ट बताया है, क्योंकि एक बार चीजें हो गई तो बहुत बड़ा ही रहा। वही तो बहुत मतलब हम लोग ने बहुत लंबा सफर, आवाज में पूरा सत्संग। हाँ तो गुरुजी ने मतलब बहुत ही ज्यादा उसमें हम लोग को बख्शा था मुसीबतों से। जय गुरु जी, जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही गुरुजी आप अपनी कृपा बनाए रखिए, बस अंग संग रहिए गुरुजी। रिया कोई सत्संग कहना है? मेरे घर सत्संग हुआ था तो ये सत्संग मैं सुनाना ही भूल गई थी, अच्छा क्योंकि वो अपने बेटे का था, अच्छा हो रहा था, सब कुछ अच्छा होगा ना, हाँ बनते ही है। मेरे को 6 महीना पहले एक सपना आया था, नींद में। सपना क्या आया था, लोग आवाज करेंगे तो सत्संग नहीं हो पाएगा। आंटी आपको दिया ना? हाँ। 1 मिनट, सब लोग जितने लोग खड़े हैं सबको पता है कि सत्संग चल रहा है।
6 महीना पहले मुझे रात में सपना था कि एक ग्लिम्स आया, एक ग्लिम्स देखा मैंने कि घर में मेरे आग लगी है। हाँ, एक ग्लिम्स। तो मैं ऐसे हड़बड़ा के उठी और बस वो खत्म हो गया। 6 महीना पहले, 8 महीना पहले, सत्संग के 1 हफ्ता पहले मेरे घर में एक शॉर्ट सर्किट हुआ और वो सपना मुझे याद नहीं था। ठीक, और शॉर्ट सर्किट में इन्वर्टर चला गया, गीजर चला गया, आरओ चला गया और भी बहुत सारी चीजें गई, बड़ी बड़ी सब चीजें चली गई। मतलब बहुत बहुत लंबा खर्चा। इन्वर्टर जो इलेक्ट्रिशियन आया उसने बोला इन्वर्टर बॉम्ब से बर्स्ट नहीं हुआ, आप लोग नहा नहीं रहे थे। जब वो गुरुजी के सामने से निकल के गया तो उसी ने मेरा मंदिर बनाया है घर में। जब मैंने सत्संग किया, वो अघोरी है, काली माता का बहुत बड़ा पुजारी। उसको मेरे घर सत्संग में गुरुजी उसी चोले में दिखे जिस चोले में काजल आंटी को दिखे। वो कल आया था मेरे पास, बताती हूँ। उसने मुझे बोला ये कौन है आपके? वो निकला तो वो थोड़ा हिला वहां से, तो मैं साक्षात बता रही हूँ, सब सुन लीजिए। तो मैंने बोला ये मेरे पापा है, ये मेरे गुरुजी हैं। अच्छा। तो कहने लगा, आज जब वो गीजर बनाने गया तो कह रहा है कि सबको बचा दिया आपके घर में। कह रहा है सबको बचा दिया इन्होंने, आपका पूरा घर चला जाता। मैंने बोला क्या हुआ? हमारे घर से पूरी बिल्डिंग की लाइट उड़ गई। हमारे घर में जो वॉल के अंदर गीजर का पाइप था वो क्रैक हो गया था और ये दीवारों पे पूरी क्रैक्स आ गई और जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो रिवर्ट हो गई। इलेक्ट्रिसिटी जब रिवर्ट होती है तो वो, प्लीज सुन लीजिए, पहले बोलना नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जब रिवर्ट होती है तो वो पूरा मेन सर्किट से लाइट जाती है, तो वो जितने भी 5th फ्लोर तक के घर थे, किसी का गीजर गया, किसी का इन्वर्टर गया। सोचिए हमसे इतना नुकसान हुआ। तो उसने बोला शांत रहिएगा, किसी को बताइएगा नहीं कि आपके घर से गया है। ठीक, उसके बाद मतलब जिस कमरे में मेरा बेटा बैठा हुआ था, मेरा बेटा भी आया हुआ था, कुछ भी हो सकता है, यही जब मैंने सत्संग कराया है, तो बहुत तेज इन्वर्टर में से आवाज आई बॉम्ब, और किसी का बाल नहीं बांका हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं बीच कमरे में खड़ी फोन पे बात कर रही थी, पंखे में से चिंगारियां गिरी, ऐसे कुछ नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद हंस रही हूँ, बोल रही हूँ मैं नॉर्मल एकदम, मुझे अपना सपना नहीं याद आ रहा है, कुछ भी नहीं याद आ रहा है। उसी के दूसरे दिन मैंने एक सत्संग देखा, एक शॉर्ट सत्संग था। उसमें मुझे ये उस सत्संग में मतलब मुझे गुरुजी ऐसे याद दिला रहे हैं कि तू ये मत सोच कि ये इत्तेफाक है कोई। अच्छा। उस सत्संग में मुझे ये दिखा रहे हैं गुरुजी, ये मतलब एक लेडी ये सत्संग बोल रही है, कह रही है कि सपने में अगर किसी के साथ कुछ होता है तो वो गुरुजी काटते हैं। तो मेरे को वो सपना गुरुजी याद दिला रहे हैं। मैंने बोला ये इतना बड़ा हादसा मेरे घर में हुआ है। फिर मुझे एकदम से याद आया कि 6 महीने पहले तो मैंने देखा था मेरे घर में आग लगी। ठीक, तो वो गुरुजी ने जो दिखाया था वो हुआ, और वो गुरुजी ने कैसे सपने में काट दिया। उसके बाद इतना सुंदर सत्संग हुआ मेरे घर में, मेरा बेटे का जॉब का मंदिर बना। कल वो इलेक्ट्रिशियन मेरे घर में दोबारा आया, फिर गीजर में एक फॉल्ट हुई। हाँ काजल आंटी सुनिए अब आप। तो वो गीजर का जो पाइप था वो वाला, वो थोड़ा सा स्वेलिंग उसमें मतलब थोड़ा सा फूल गया था वो। तो मैंने बोला भैया इसे चेंज कर दो, एक एक्सपीरियंस बहुत गंदा हो चुका है हमें। वो आया, उसने बोला कि आपके यहाँ सत्संग में आपको कुछ दिखा? तो मैंने बोला नहीं। कह रहा है कि बैठिए जरा, तो मैं बैठी। कह रहा है ये जो आपके महापुरुष थे, ये जो आपके गुरुजी थे, ये आए थे आपके घर। तो मैंने और मुझे काजल आंटी बता चुकी थी किस चोले में आए थे। मैंने बोला बैठिए चाय बना के लाती हूँ। फिर मैं बैठी, वो मेरे घर पौन घंटा बैठा, उसने मुझे सब बताया। कहने लगा अब मैं आपको बता रही हूँ कि गुरुजी कैसे आए थे। गुरुजी बैठे हैं सामने। वो उसने बोला कि ब्लैक कलर की चुन्नी पहनी थी गुरुजी ने, गोल्डन गोटा था, यहाँ पे कुछ नहीं था। अच्छा। चेस्ट बिल्कुल खाली था गुरुजी का, नंगे पैर थे, पैर में कुछ नहीं था, और नीचे ब्लैक कलर का लपेटा हुआ था कुछ, और जैसे वो हिमाचली टोपी पहनते हैं ना, ब्लैक कलर की शनी, और हाथ में थी छड़ी थी हाथ में। ठीक, और वो आए हैं अंदर, ट्रांसपेरेंट वाली पन्नी उठा ली। अंदर आए हैं, बहुत खुश थे,
बहुत खुश थे। और जब अरदास, मैंने बोला कब आए गुरुजी, तो उन्होंने बोला कि जब आपके यहाँ अरदास दातिया हो रहा था, अरदास हो रही थी तब। और एक लेडी की आंख खुली थी पूरे सत्संग में, सबकी आंख बंद थी। ये भी बताया उसने कि एक लेडी की आंख खुली थी आपके सत्संग में, बाकी सबकी आंख बंद थी। और मुझे पूरे साक्षात दर्शन हुए हैं। वो आके सोफे पे बैठे हैं आपके गुरुजी, और बैठते ही गोल 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 एक लाइट की तरह लुप्त हो गए। पूरी इतनी बड़ी लाइट सी ऐसे उड़ के बस वो 1 मिनट में गायब। जय गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत शुक्राना। आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं आज की जो हुक्मनामा है दरबार साहब का, वहां से शुरू करना चाहती हूँ। सोरठ पहला लेवा, प्रीतम जान ले मन माही, अपन सुख स्याऊ जी जग जान दियो को काहो, कोई नहीं रहा हो सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहा चाहो जिस केरा। इसका ट्रांसलेशन है, ओ मेरे दोस्त, अपने मन में ये जान लो कि दुनिया बहुत अनोखी है और अपने ही प्लेजर्स में अटकी हुई है, कोई भी किसी का नहीं है। अच्छे टाइम में सब आपके पास आएंगे, आपके आसपास घेरा लगा के बैठेंगे, पर जब आपका टाइम पूरा होगा तो कोई भी साथ में नहीं आएगा, और जो साथ में होगा वो सिर्फ आपका गुरु होगा। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स, अपना सत्संग, अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। सो उससे पहले अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई तो आप माफी गुरु जी। जैसे आंटी ने बताया कि मेरा नाम वानी है और मैं शिकागो में रहती हूँ। हम शुरुआत करेंगे शरद अंकल का इनविटेशन से। सो पहले कोविड के दौरान और लास्ट के 1-2 साल में बहुत सत्संग शेयर करे गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग से, बहुत सारे, एंड काफी बीच में बिजी हो गए एंड सत्संग शेयर करने का मौका भी शायद टाइम नहीं था, गुरु जी ने मौका नहीं दिया। एंड सो मैं ऐसी गुरुजी से एक दिन बैठे हुए बात कर रही थी, कुछ हमारी आपस में चलती रहती गुरुजी और मेरी। तो मैंने बोला गुरुजी आपने बहुत टाइम हो गया मैंने सत्संग नहीं शेयर किया, आप मुझसे नाराज हो। एंड आप मानेंगे नेक्स्ट जस्ट द वेरी नेक्स्ट आवर मुझे शरद अंकल का मैसेज आता है, एंड माय हस्बैंड वाज सिटिंग देयर, इवन ही वाज अमेज्ड। सो थैंक यू गुरुजी। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी, आप हर चीज सुनते हो, आपने हमें अपने हुक्म में रखा हुआ है। हम बहुत बहुत लकी हैं कि हम आपकी शरण में बैठे हुए हैं, क्योंकि आज भी बहुत लोग हैं दुनिया के अंदर जो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत इश्यूज से, अपने हेल्थ इश्यूज से, कोई हॉस्पिटल्स में, कोई डोमेस्टिक इश्यूज हैं, कोई सब्सटेंस अब्यूज इश्यूज हैं। पर हम बहुत बहुत ना समझ है कि आज भी हम छोटी छोटी चीजों के लिए कंप्लेन करते हैं। हम आपकी शरण में हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने आप को तो खैर संगत नहीं बोल सकती, क्योंकि हम अभी भी संगत बोलने के काबिल नहीं है, बहुत बहुत दूर है उससे। कभी कभी गलती से जाने अनजाने से फिर भी हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कभी कभी चुगली में एंगेज होते हैं ना चाहते हुए भी। बट महाराज का बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें एक वो रास्ता दिखाया, एक रास्ता दिखा के एक डायरेक्शन दिखाई है कि कि मैं हूँ। एंड जिंदगी के एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल आवर, ऐसा कोई वक्त नहीं जाता है कि जब महाराज ने ये एश्योरेंस नहीं दी हो कि मैं आसपास नहीं हूँ। वो हमेशा है, हमेशा। इस सिर्फ हमें अपनी आंखें खोल के और दिल खोल के उनको ढूंढना है और उनको अपने दिल में बसाना है। तो मैं अपना सत्संग, बहुत लोग पहले सुन चुके होंगे, मैं अपना सत्संग की जर्नी यहाँ से शुरू करती हूँ। सो इस फिजिकल, इस ह्यूमन फॉर्म के अंदर मेरी गुरुजी से जुड़ना 2019 में हुआ। मैं शिकागो में रहती हूँ, और इससे पहले हम लोग न्यूयॉर्क में रहते थे। मेरे 2 बहुत सुंदर बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड, एंड एक ब्यूटीफुल छोटी सी फैमिली गुरु महाराज ने बनाई। तो 2019 में कुछ ऐसा सिचुएशन था कि हम लोग लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियली, एंड कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था सब कुछ मतलब कुछ हो नहीं रहा। अब जो काम करने जाते हैं वो काम होता नहीं है, पैसों से बहुत तंग थे, बहुत सारे इश्यूज थे।
एक दिन ऐसे ही पुनीत खुराना जी का एक सत्संग कुछ चल रहा था, तेरा शुक्र करूं गुरुजी। तो जब वो चला तो मैं सुन रही थी, पर मैं गुरुजी का स्वरूप देखा और मैंने उसको ऊपर नीचे स्क्रॉल कर दिया यूट्यूब में। तो मेरी मम्मी वहां पे आए हुए थे और मेरी मम्मी ने बोला कि ऐसे मत करो, ये गुरुजी बहुत जानी जान है। एंड मेरी मुलाकात गुरुजी से हुई हुई है 94 के अंदर। तो मैं हंस के बोली, मैंने बोला मम्मी तुम तो हर जगह पे मत्था टेकते हो, तो ऐसा नहीं है, आई डोंट बिलीव, आई थिंक मैं सिर्फ ना साईं बाबा को मानती हूँ और उनके अलावा कुछ भी नहीं है, तो आप मेरे को ये सब बातें मत बोलो। मैं बहुत एजिटेट हो गई और मैंने कुछ गलत भी बोला और उससे पहले भी काफी बार बोल चुकी थी। तो मम्मी ने बहुत समझाया, बट समहाउ वो वक्त नहीं था। सो एग्जैक्टली उसके 1 या 2 महीने के बाद एक्सट्रीम डाउनफॉल आया, लाइक बिल्कुल जो आप रॉक बॉटम हिट कर लेते हैं। एंड कुछ ऐसा सर्कमस्टांस आए कि हमें वहां न्यूयॉर्क से मूव होकर शिकागो आना पड़ा। हम जैसे ही शिकागो मूव हुए तो उसके एग्जैक्टली आई थिंक 1 साल के अंदर अंदर कोविड हो गया। एंड रेगुलर मतलब कुछ और करने को नहीं था, तो आप यूट्यूब स्क्रॉल करते थे। और जब इंसान जिंदगी में बहुत थका हुआ होता है ना, बहुत ज्यादा हर जगह से मार खाया होता है, स्पेशली पैसों से, तो वो कहता है कि कहीं भी मैं मत्था टेकूं, बस मेरा काम हो जाए। शायद ये मेरी एक कॉलिंग थी। हम लोग जैसे शिकागो मूव हुए तो अभी सेटल ही हो रहे थे, कुछ एक आई थिंक 10-12 दिन ही हुए थे। एंड बहुत माइंड में कुछ चल रहा था, रात को नींद भी पूरी नहीं आती थी। तो रात को हम लोगों के घर में एक छोटा सा हमने पपी लिया, गोल्डन रिट्रीवर। तो अभी फर्नीचर भी नहीं आया था न्यूयॉर्क से। तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड एक रूम में सो रहे थे। रात को 2-2:30 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगा कि कुछ बॉडी उठना चाहती है पर माइंड नहीं उठ पा रहा है। माइंड मतलब इसलिए इट वाज वही अजीब सा फीलिंग था कि बहुत फोर्स था बॉडी के अंदर। एंड जैसे मैं उठी, दरवाजे की तरफ बाहर जाने लगी, तो बहुत एक अजीब सा आई स्टिल फील कि वो एक कॉलिंग थी। तो ऐसा लगा कि दरवाजा खुला एंड साईं बाबा अंदर एंटर हो रहे, तो उनके साथ एक छोटा सा बच्चा जो कि बिना बाल के गंजा बच्चा अंदर एंटर हो रहा है। एंड उनकी शक्ल ऑफ कोर्स गुरुजी जैसी है और वो मैंने उनको यूट्यूब पे देखा हुआ है। तो मैं वो नींद में या कैसे उनको बोल रही हूँ बाबा। तो बाबा पंजाबी में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये मेरा यार है, ये इतने ही रहेगा आज तो। एंड मैं बोल रही हूँ प्लीज, बच्चे को बोल रही हूँ कि आप जाइए यहाँ से, बहुत हो गया, मैं बहुत वैसी परेशान हूँ। एंड somehow that little kid walks in और वो आके एक हमारा जो कमरा खाली था वहां आके वो बैठ जाते। तो उतनी देर में मतलब नींद बोलूं, सपना बोलूं, सबकॉन्शियस माइंड बोलूं, पता नहीं क्या था वो। तो मेरी नींद खुलती है और मैं बहुत रेस्टलेस होके आई जस्ट इधर उधर देखते देखा सब गहरी नींद में सो रहे हैं। और वो जो हमारा पपी था वो अजीब तरीके से ऊपर, बहुत छोटा गोल्डन रिट्रीवर पपी था, वो दरवाजे ऊपर देखकर 4 कॉर्नर्स में ना ऐसा कर रहे थे, क्योंकि कहते हैं कि एनिमल्स होते हैं उनको 6 सेंस होती है। सो पता नहीं उस दिन रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट बहुत एक डिफरेंट सेंसेशन थी बॉडी के अंदर। तो सुबह 11 बजे के आसपास तक मैं सोती रही। उसके बाद तो मेरे हस्बैंड ने शायद पूछा कि तबीयत ठीक है कि नहीं, बिकॉज कभी ऐसा होता नहीं था कि मैं इतनी लेट सोऊं। और जैसे ही मैंने आंख खोली तो वो मैं सोच रही हूँ बच्चा कहाँ पे है जो मुझे दिखा। एंड उतनी देर में आई सी फ्यू बटरफ्लाइज, में बटरफ्लाइज का कोई मुझे रेलेवेंस नहीं मालूम था, कुछ नहीं मालूम था। एंड ऐसे ही कुछ शुरुआत हुई तो एक क्यूरियोसिटी से बढ़नी शुरू हुई कि मम्मी कहती है कि ये बाबा जी जो है इनका बहुत जानी जान है, तो शायद मैं इनके देखती हूँ उनके बारे में यूट्यूब में, ये शिकागो में कहीं मंदिर है तो आई विल फाइंड। सो उसी दौरान मम्मी से मेरी बात हुई। मम्मी ये बातें तो हमें बहुत पहले बताती थी, पर हम लोग इग्नोर करके हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में उस टाइम पे बाबों का, ऐसे गुरुओं का बहुत चलन था। एंड हमें लगता था कि ये सब एक जैसे हैं, गुरुजी मुझे माफ करना। एंड सो हमारी जर्नी यहाँ से शुरू होती है कि 1994 में मेरी मम्मी की मुलाकात गुरुजी महाराज से हुई फिजिकल फॉर्म में, एंड जलंधर में हुई। हम लोग 3 सिस्टर्स हैं। एंड मेरे फादर साहब की डेथ एक कार एक्सीडेंट में 1979 में हो गई थी। तो जब हम छोटे छोटे थे, मेरी बड़ी वाली सिस्टर, हम 3 बहनें ही हैं। मेरे पापा उस टाइम पे 35 से 36 साल के होंगे जब उनकी डेथ हुई। तो जब मेरे डैडी की डेथ हुई तो मेरी बड़ी वाली सिस्टर 6.5 साल की थी, मेरे से बड़ी वाली सिस्टर 2 साल की थी और मैं 3 महीने की थी। एंड मेरी मम्मी सिर्फ 27 से 28 साल की थी, वो विडो हो गई। एंड उससे एग्जैक्टली 2 साल या 3 साल पहले मेरे
मदर के फादर एंड मदर का भी सिमिलर वे में कार एक्सीडेंट हुआ श्रीनगर में। तो मम्मी इतनी एजुकेटेड नहीं थी एंड अपने लिए डिसीजंस नहीं ले पा रही थी एंड बस एक जिंदगी का कुछ ऐसा था कि जब फादर की डेथ हुई तो उनकी फैमिली को लगा कि ये अपने बच्चों को टेक केयर नहीं कर पाएगी, बहुत छोटी है एंड इसके बच्चे अगर फैमिलीज में जाएंगे तो अच्छे से पल पाएंगे। तो जब मेरे पापा का 13वां हुआ तो उसमें हम तीनों बच्चों को ले जाया गया एंड अलग अलग 3 फैमिलीज आई थी और वो हम तीनों को लेके चले गए। मेरी बड़ी वाली सिस्टर जो थी वो मेरे ताया जी ले गए, तो मेरी बीच वाली सिस्टर थी उसको मेरे मामा जी ने अडॉप्ट कर लिया एंड जो मुझे एक फैमिली फ्रेंड्स ले गए क्योंकि उनके कोई लड़की नहीं थी, उनके सिर्फ 3 बेटे थे। तो मेरी बड़ी वाली जो सिस्टर थी वो मेरे ताया जी लेके गए, उनके 2 बेटे थे पर कोई बेटी नहीं थी, तो उनको लगा कि चल घर में बच्चा ही फैमिली के अंदर ही अडॉप्ट हो जाएगा। तो मेरी बीच वाली सिस्टर जो थी वो मेरे मामा जी ले गए बिकॉज उनका कोई बच्चा ही नहीं था। सो अडॉप्शन के बाद ऑफ कोर्स मम्मी वाज इन अ मेजर शॉक एंड एवरीथिंग। लाइफ वाज वो वही जानती है एंड गुरुजी की मर्जी वही जानते हैं। तो कोई भी अपना बच्चा अपनी मर्जी से नहीं लेता। हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे की एक अच्छी जिंदगी हो, अच्छी लाइफ हो एंड जब कोई आगे मम्मी को तो था कि मैंने जीना ही नहीं है बिकॉज हस्बैंड भी चले गए, बच्चे भी चले गए, माँ बाप भी चले गए, तो देयर इज नो पॉइंट। बट लाइफ का कुछ एक अलग सी टर्न था। तो जैसे फैमिलीज में हमें अडॉप्ट किया गया उन लोगों के लिए हम तीनों बहुत लकी रहे। मेरे ताया जी की जब मेरी सिस्टर गई तो फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे हो गए। मेरे मामा जी के यहाँ जब मेरी बहन गई तो उनके बच्चे हो गए अपने एंड जब जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया दे रियली डिड वेल बिजनेस वाइज, फाइनेंशियली, एवरीथिंग। सो लाइफ मूव्ड ऑन। मम्मी को बोला गया था कि आपको कोई स्टॉप नहीं करेगा, आप बच्चों को रेगुलर मिलोगे। बट बच्चों के लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग था और मम्मी के लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग था क्योंकि जो बच्चे कल तक अपनी माँ को माँ बोलते थे वो कुछ टाइम के बाद उसको बुआ, चाची, आंटी ऐसे बोलने लग गए। सो बहुत डिफिकल्ट रहा उनके लिए। बट अगेन जाने वाला तो चला गया। लाइफ ने कोई और एक हम लोग के लिए डेस्टिनी क्रिएट करी हुई थी एंड मम्मी ने वो बाकी सारी साल इसी जो हम लोग मीटिंग मिलते थे हर महीने, एक उनको मुलाकात मीटिंग होती थी सब फैमिली के साथ। बट हम सबको बोला गया था कि इनको मम्मी नहीं बोलना और मम्मी को बोला गया था कि बच्चा नहीं शो करना कि ये तेरे बच्चे हैं बिकॉज बच्चों का स्टेट ऑफ माइंड खराब हो जाता है। और बहुत अच्छे से रखा गया हमें जहाँ पे भी तीनों फैमिलीज में एंड लाइफ मूव्ड ऑन। हम लोग को मालूम था अंदर से कि ये हमारी माँ है बट हम लोग जहाँ रहते थे वो बहुत अटैच्ड हो गए उनके साथ। तो मुझे मेरी बाकी सिस्टर्स का तो एग्जैक्टली नहीं मालूम बिकॉज हम लोग सब अलग अलग घर में बड़े हुए, पर कहीं पार्टीज में, कहीं फंक्शंस में, कहीं गुरुद्वारे में मिलते जरूर थे। उनको तो पता था कि मैं कौन हूँ पर मुझे शायद बहुत बाद में पता चला कि मैं कौन हूँ। इनसे मेरा कोई रिश्ता है क्योंकि शक्लें मिलती थी, आवाजें मिलती थी एंड उसी दौरान में मम्मी मेरी मासी है वो उनके हस्बैंड ब्रिगेडियर थे आर्मी के अंदर, तो वो उनके साथ ही कभी रहती थी, कभी शिमला में रहती थी। तो गुरुजी के वहाँ पे ले गए मम्मी को मेरी मासी और बहुत बहुत डरी हुई सहमी हुई सारी जिंदगी उनकी निकल गई ये सोच के कि बहुत छोटी एज में विडो हो गई थी, छोटी एज में बच्चे चले गए, छोटी एज के जरिए पेरेंट्स अलग हो गए, मतलब दे डाइड एंड तो एक कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया था। बहुत टफ थी लाइफ, बहुत टफ। आप सोचिए कि हमारे बच्चों को जरा सा 10 मिनट स्कूल से लेट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक सेंसेशन होती है कि बच्चे कहाँ चले गए एंड उस माँ के बच्चे ले लिए गए, दे दिए गए, जैसे भी जो भी लाइफ में डिसाइड किया। सो जब वो 94 में गुरुजी के पास मिली तो रास्ते में उनका ना गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा था। तो जब बहुत डरती थी मेरे अंकल से, अंकल ब्रिगेडियर थे, तो उनको लगा कि मैं इनको बोलूंगी तो ये मुझे डांटेंगे सबके सामने, तो इससे रहने में बोलती ही नहीं कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं। तो जैसे ही वो गुरुजी के जलंधर वाले मंदिर में गए एंड गुरुजी वहाँ पे उस टाइम पे बहुत इजीली सबसे मुलाकात हो जाती थी, तो संगत का दिन था। तो मासी और अंकल तो ऑलरेडी काफी टाइम से जा रहे थे गुरुजी के पास। तो मम्मी वॉज विजिटिंग, तो मासी ने बोला कि चल मैं तेनू ले चला अपने गुरु दे कोल। एंड जब वो वहां पहुंचे तो गुरुजी ने जैसी मम्मी को देखा और बोले मासी नू गोलगप्पे खिला के आना ब्रिगेडियर साहब, इस दुकान से खिला कर आना। आप देखिए जिससे उनको सबसे ज्यादा डर था उन्हीं के साथ गुरुजी ने मम्मी को भेजा और दुकान भी बताई। मम्मी की तो जान में हलक उतर गई बिकॉज वो जानी जान है। एंटर करने से पहले उन्होंने बोला कि पहले गोलगप्पे खिलाओ।
तो जैसे वो गोलगप्पे खाकर वापस आई तो गुरुजी ने, मेरे कजिन्स थे वहां पे, तो उन्होंने पूछा कि ये ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ है? सो उन्होंने बोला हाँ जी मासी है, साडी मासी है। कहते अच्छा ਤੁਹਾਡੀ भी मासी, तो साडी भी मासी। सो बड़े ध्यान से बड़ा स्माइल किया एंड मम्मी वहां बैठ गए और गुरुजी उनको देखते रहे काफी टाइम तक, संगत को भी देखते रहे। बड़ा नॉर्मल सा शब्द गुरबानी चल रही थी, मम्मी कहते हैं, एंड बातचीत हुई। सो गुरुजी, मम्मी वॉज जनरली बैठे हुए थे, तो वहां पे किसी एक कोई एक ऑफिसर की वाइफ होंगे, तो उन्होंने काफी हैवी कड़े पहने हुए थे गोल्ड के। तो एक औरतों का होता है ना कि हम कहीं बैठते हैं तो हम देखते हैं कि अरे इसका साड़ी अच्छा है, इसका कपड़े अच्छे हैं, या इसकी ज्वेलरी अच्छी है। तो ऐसे ही नजर उनकी भी गई एंड मम्मी ने मन में सोचा कितने सुंदर है, काश मेरे पास होते। अनफॉर्चुनेटली my dad was coming up in business and itna paisa nahi, she did not leave enough of money for her and she did not have enough of money. So जो उनकी डेथ हुई तो उसके बाद जिस स्टेशनरी ट्रक से उनकी डेथ हुई तो उसके इंश्योरेंस का एक कोई क्लेम डाला हुआ था 70-80 के अंदर, उनका कोई क्लेम डाला हुआ था 1988 में। तो इन्होंने क्लेम किया 15 लाख रुपए उस टाइम पे। तो वो काफी टाइम से केस चल रहा था और आपको पता है इंडिया में केसेस तो सालों साल चलते हैं। तो उस पर्टिकुलर साल में ऑलरेडी 14 साल हो चुके थे उस केस को लगे हुए और डेट पे डेट पड़ती थी एंड दैट्स इट। एंड सो उनका फाइनेंशियल सोर्स, कभी कोई बहन हेल्प कर देता, कोई भाई हेल्प कर देता, तो ऐसे ही चलता रहा। एंड सो मम्मी ने मन में सोचा कि ये कड़े है पर मेरी किस्मत में कहाँ है, मुझे कहाँ मिलेगा। शी वाज टॉकिंग टू हरसेल्फ इन द दरबार। सो गुरुजी जस्ट लुक्ड एट हर एंड मम्मी कहते हैं कि उनका ऑरा इतना ज्यादा फिजिकल फॉर्म में तेज था, उनके इतना उनका देयर वाज अ एक अलग से ग्लो, एक अलग से तेज था उनके नूर था उनकी शक्ल पे। एंड मम्मी ने आंख नहीं मिला पाई तो गुरुजी देख के कहते हैं मासी तेनू कड़े पसंद आए? तो मम्मी घबरा गई, बिकॉज मैं मन भी सोच रही थी। एंड शी सेड हाँ जी। कहते तेनों में मिलनगे पर थोड़ी देर लिए मिलनगे। सो उन्होंने बात आई गई कर दी। मन में सोचा कि पैसे तो मेरे पास है नहीं तो मुझे कहाँ से कड़े मिल जाएंगे। एंड I will definitely share इसका सत्संग थोड़ी देर में। तो जब वहां से वो उठे, गुरुजी ने मम्मी को बोला इधर आओ। तो जब मम्मी गए तो उन्होंने, गुरुजी ने बोला चाय बोल के आओ। तो मम्मी को लगा कि शायद चाय के लिए बोल रहे बनाने के लिए, तो शी गॉट वेरी एंग्शियस, मेरे को चाय के लिए बोला। तो अंदर गए तो रघुबीर अंकल शायद वहां पे थे। तो बोला गुरुजी चाय बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो अंकल ने बोला नहीं आप जाके बैठो मैं बनाता हूँ। तो जब मैं रेडी हो जाएगी तो आप सर्व कर देना गुरुजी को। मम्मी ने चाय जब बनी तो गुरुजी को सर्व करी। तो गुरुजी ने ध्यान से देखा, एक से पिया एंड बाकी दे दिया। बोला आप लोग सब संगत में शेयर कर लो। एंड संगत में सब बैठे। मम्मी सेट के गुरुजी शब्द गुरबानी चल रही थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, बट जैसे जर्नल फ्रेंड्स में बात होती है वैसे अंकल मासी और गुरुजी बातें कर रहे थे। तो बस वहां से गुरुजी ने लंगर, रघुबीर अंकल के घर से आया, इन्होंने लंगर किया। तो गुरुजी ने बोला कल फिर आना। एंड मासी और अंकल कुछ बात करी एंड जाते टाइम मासी ने एकदम से, गुरुजी वाज लुकिंग एट मम्मी एंड गुरुजी ने मासी को पूछा कौन तेरी बहन है? कहते हाँ जी। फिर गुरुजी को बड़े ध्यान, मम्मी के मन में चल रहा था कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं देखती तो हूँ उनको ऑन एंड ऑफ, बट पता नहीं मेरे को कभी मिल पाएंगे कि नहीं, मुझे माँ बोल पाएंगे कि नहीं। एंड दैट्स इट। मतलब शी सेड कि मैं क्या बोलूं उनको। एंड इतनी देर में गुरुजी ने बोला अच्छा किदा आयो? सो मासी कहते देखो ये मेरी भैन है एंड बेचारी दी किस्मत इधर ही हैगी कि हस्बैंड दा डेथ हो गई, 3 बच्चे ਸੀਗੇ, ਤਿੰਨੋਂ देते एंड डैडी मम्मी दी भी डेथ हो गई है, हुन केस लग गया है, तुसी कुछ करो गुरुजी। सो गुरुजी कहते अच्छा केस लग गया है? कहते फिर 10 लाख मिलेगा। तो मेरी मासी ने बोला गुरुजी 15 लाख। कहते नहीं 10 लाख मिलेगा, 10 लाख ले लो, दैट्स इट। तो फिर मम्मी कहते अच्छा, मम्मी बस मत्था टेक रहे थे। गुरुजी कहते मैनू की देंगी तू? तो मम्मी थोड़ा सा घबरा गए। मम्मी से गुरुजी तुसी जो बोलोगे। कहते जाओ जाओ बोल दे सर, ने दिन दा कोई नहीं है। एंड ये कहते अच्छा किथे रहंदी है? बिकॉज शी वाज ऑन एंड ऑफ लिविंग एट इन शिमला आल्सो। सो शी सेड शिमला में वो कुछ ऐसे रह रहे थे कि मेरी जो बीच वाली सिस्टर है उसको मेरे मामा जी ने हॉस्टल में डाल दिया था, बिकॉज द हस्बैंड एंड वाइफ आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स दैट टाइम एंड दे डिसाइडेड टू put my sister in the hostel. So mummy was like as a day boarder, caretaker थी उसकी।
सो गुरुजी ने बोला अच्छा फिर कितने रहंदी है? शिमला रहंदी है। शिमला मैं आवा फिर अपनी संगत दे नाल? तो मम्मी ने बोला हाँ जी जरूर आप आना। तो मेरी मासी ने बोला कि इसका घर बहुत सुंदर है, पहाड़ों के बीच में है एंड आप जरूर जाना। कहता मैं कल्ला नहीं आंदा, मैं संगत लेके आंदा अपनी। एंड इन द मीन टाइम माय मॉम हैड द थॉट प्रोसेस इन हर माइंड कि मेरे घर में तो सोफा ठीक नहीं है, मेरे घर में ये ठीक नहीं है। एंड गुरुजी जस्ट स्माइल्ड, कहते ठीक है अपना ना एक काम कर, एड्रेस लिखवा दे। सो मम्मी जस्ट शी थोड़े पढ़ाई लिखाई में इतना खास नहीं थे, तो रघुवीर अंकल पेन पेंसिल जो भी पेपर लेकर आए थे एंड मम्मी ने एड्रेस लिखने लग गई। सो व्हाइल शी वाज राइटिंग द एड्रेस, सो वो कुछ ठीक से लिखी थी क्योंकि गुरुजी कहते तू पढ़ी लिखी नहीं है? कहते नहीं। कहते पढ़ी क्यों नहीं तू? तो फिर माय मॉम जस्ट स्माइल्ड एंड शर्मा गई एंड देन शी सेड डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग, डॉक्टर को खुद नहीं पता होता की लिख रहे हैं। एंड इतनी देर के अंदर एड्रेस लिखा है। कहते ठीक है फिर मैं आवांगा। ठीक है तो कितने रहती है? छोटा शिमला। एंड दिस इज हाउ द कन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन एंड उतनी देर में ही जस्ट केप्ट लुकिंग एट हर एंड he said तेरा नाम क्या है? So my mom's name is निर्मल. So Guruji just said अच्छा हम हल्के से कान में बोलते हैं निरीमैल and she got very embarrassed, offended कि मुझे निरीमैल बोल दिया। तो कहने निर्मल तू भी निर्मल तो अस्सी भी निर्मल। And then they all started laughing and then in the meantime she was thinking in her mind काम की बात करें बच्चे मेरे हैं एंड गुरुजी just looked at her, he said जा तेरे तीनों बच्चे तेनों मिल जाने में, तेनों भी ब्लेस करता तो तेरे बच्चों को भी ब्लेस करता। संगत जी उस टाइम तो समझ ही नहीं आई ये बात जिन्होंने बोल दी। She was all shocked because बच्चे कैसे मिले थे? Because I was already turning 16, my sister was already 23, 24 and मेरे से बड़ी बहन 18 साल की थी, तो कहाँ सब अपने अपने घरों में सब सेट थे। बट जिंदगी ने कुछ ऐसे, कहते गुरुजी के मुंह से बोली हुई कोई बात कभी पीछे नहीं मुड़ती। एंड एग्जैक्टली जिंदगी ने ऐसे फोल्ड लेने शुरू करे। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई एंड मेरी बीच वाली बहन को डिसोन करके कर दिया, जिन्होंने अडॉप्ट किया था तो वो मेरी मम्मी के पास वापस आ गई। एंड मुझे जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया था बस कुछ ऐसा सिचुएशन बना दैट माय पेरेंट्स डाइड बोथ ऑफ देम एंड उसके बाद लाइफ फोल्डेड one by one in different situations and I had to come back to my family when I was 22 and कोई और रहा नहीं, कोई और रास्ता नहीं था, तो मम्मी के अलावा कुछ सूझा भी नहीं and we all came back to her and जो हाँ कड़ों की बात आती थी मेरी मम्मी के पास तो कोई पैसे थे। मेरा जब उनके अपनी शादी के कुछ गोल्ड के थोड़ा मोटा सामान लॉकर में रखा हुआ था एंड कुछ ऐसा हुआ कि वो सब तोड़ ताड़ के मम्मी ने कड़े बनवाए। तो कड़े तो वैसे ही सुंदर बन गए जैसे उन्होंने एक ऑफिसर की वाइफ को पहने हुए देखा था, और एग्जैक्टली जैसे गुरुजी ने बोला वो कड़े रहेंगे बस थोड़ी देर ली। सो व्हेन शी सॉ माय सिस्टर द ओल्डेस्ट वन, शादी के बाद शादी में कन्यादान और सब कुछ तो मेरे ताया जी ने ही करा था। कंडीशन ही एक यही थी कि ये आज से हमारी बेटी है, मतलब तुम उसको कभी बेटी नहीं बोलोगे या कुछ भी, तुमने अडॉप्ट किया तो 100% अडॉप्शन है। एंड बट ऑफ कोर्स 7 साल के बच्चे को तो सब पता होता है कि माँ कौन है और बच्चा कौन है, राइट। तो बट वो भी बहुत एक अंदर से हेट्रेड सिचुएशन में थी कि इसने मुझे क्यों दे दिया, जैसे हर एक को सवाल था। बट वो माँ का दर्द माँ ही जानता है ना। एंड तो जब वो मिली तो उनके हाथ में वो कड़े थे, उन्होंने वो कड़े उतार के ऐसे ही दे दिए कि मेरी बेटी के लिए जा, दिस इज फॉर यू, शादी के बाद कुछ तो देना था। वैसे ही हुआ एग्जैक्टली। एंड अब वो जब गुरुजी ने बोला 10 लाख मिलेंगे, उन्होंने क्लेम तो 15 लाख का लगाया हुआ था। मानेंगे कि वो एग्जैक्टली 10 लाख रुपए जून के अंदर वो उनको मिले एग्जैक्टली, एंड 1 रुपए ऊपर नहीं मिला उससे। एंड उसी का आज तक उन्होंने बैंक में जमा करा के इंटरेस्ट करके शी सर्वाइव्ड एंड शी वाज कंफर्टेबल। एंड बेचारों ने अपने मन में ऐसे मान लिया कि मैं तो हुई बिल्कुल बदकिस्मत, अनलकी, कि मतलब सब कुछ मेरा चला गया, बच्चे चले गए, एंड हाउ आई एम सर्वाइविंग, कभी किसी अपनी एक बहन के घर पे, कभी किसी बहन के घर पे। पर गुरुजी ने जब सेकंड डे जब उनको दोबारा मिले तो बड़े अच्छे से मिले और हग किया। यूजुअली शी वाज वेरी वेरी ब्लेस्ड दैट गुरुजी ने उनको सर पे हाथ रखा, ब्लेस किया। एंड आप मानेंगे नहीं संगत जी, शी इज 75 टुडे। जिंदगी के कर्म कांड तो हम सबने अपने अपने भोगने हैं, राइट। उनको वो पैसे मिले, उनको उनके बच्चे वापस मिले, और जो अपने आप को बहुत बदकिस्मत कहती थी आज वो अमेरिका में हमारे साथ रह रही है। शी इज लिविंग द बेस्ट ऑफ लाइफ, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते।
उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ 2016 में। ही रिकवर्ड, गुरुजी ने हाथ दे के निकाला, बिल्कुल ठीक है, कोई कैंसर का नामो निशान नहीं। आज 8 साल होने को आ रहे हैं। जिसका कल तक का भरोसा नहीं था, आज उसके बच्चे हैं, बच्चों के आगे बच्चे हैं, उनके उसके सन इन लॉज इतने अच्छे निकले कि एक्सेप्ट कर रहे हैं इतने अच्छे से। एंड बहुत 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 शुक्रिया गुरुजी। सो हम वापस, आई केम बैक टू माय मदर व्हेन आई वाज 22 23, बिल्कुल एक रेबल चाइल्ड, बिकॉज एक्सेप्टेंस नहीं था। एक तो छोटी भी थी, शुरू से जिस फैमिली में रही थी उनके साथ बहुत अटैच थी। तो जब उनकी डेथ हुई, अब कोई घर बार ही नहीं मिला मिल जाने के लिए, रहने के लिए। और हम लोग सब जिंदगी वो पैसों के लिए, एक प्रॉपर्टीज के पीछे, एक सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं, राइट। तो कभी कभी हम रिश्तों की वैल्यू नहीं करते। कुछ ऐसे मेरे साथ हुआ। आई वाज आस्क्ड टू बिलीव एंड आई वाज, कोई और राह नहीं था, रास्ता नहीं था। सब जिंदगी के सब तौर तरीके, सब रहना सहना उठना कब करके देख लिया। और इवेंचुअली कौन सी जगह मिली, गुरुजी ने रास्ता डायरेक्ट किया मेरी मम्मी का। बहुत मुश्किल हुई पहले कुछ साल, बहुत ज्यादा मुश्किल, बिकॉज जिंदगी के 20 साल में अपनी, जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, मैं उनको माँ बोलती रही। और पल में जस्ट बिकॉज मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मुझे अपनी माँ को माँ बोलना पड़ रहा था। मेरे लिए जिंदगी का सबसे टफेस्ट टास्क था। पर सर्वाइवल के लिए इंसान बहुत कुछ करता है, एंड आई गेस आई डिड दैट टू। बहुत स्ट्रगल था, बहुत डिप्रेशन थी, बहुत बहुत रेबल थी, बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में। एंड वो एक जमाना ऐसा था ना उस टाइम पे, 2002, 3, 4, इंटरनेट का इतना एक्सेस नहीं था, और आप बहुत डिस्टर्ब रहते हो, आप किसी से बात नहीं कर सकते, सब लोग आपको जज करते हैं। शायद मेरा एक वो वक्त था, बट मुझे उस वक्त का कोई कंप्लेन नहीं करती, बिकॉज महाराज ने हाथ रखा, वो उनका प्लान था। कहते वो हमें अपने हुक्म में रहना भी खुद ही सिखाते हैं। हम बहुत लकी है कि आज हम यहाँ बैठ के सत्संग कर पा रहे हैं, नहीं तो हम बहुत गलत रास्ते चुन सकते थे, हम लोग बहुत गलत हाथों में चढ़ सकते थे, हम शायद जिंदा भी नहीं होते। सो महाराज का प्लान होता है। और मैंने इतने सालों में यही चीज सीखा कि जो पार्टियां होती हैं वो सत्संग में बदल जाती हैं, और जो बाहर के फास्ट फूड होता है वो लंगर में बदल जाता है, जो गाने होते हैं वो सत्संग के अंदर और शब्द कीर्तन में बदल जाते हैं। एंड आपको रोज अपना रियलिटी चेक दरबार में जब आप मत्था टेकते हो तो आपको मिलता है। मेरा जहाँ पे एक भी दिन मतलब जिंदगी में सर्वाइवल का नहीं पता था, कि मतलब इतने गंदे थॉट्स आते थे तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरा कोई भी नहीं है, मुझे सब छोड़ के चले गए, सबने मुझे छोड़ दिया, कि मन नहीं करता था जीने का। आज भगवान का गुरुजी ने ऐसा हाथ रखा है कि एक ब्यूटीफुल फैमिली मुझे दी, जो कि मेरा संसार है। उनको मालूम था दिस इज व्हाट आई नीडेड, एंड इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। इतनी गलतियां मतलब मैंने करी, इतनी गलतियां करी जिसकी माफी भी नहीं है कई बार तो, बट गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है दैट उन्होंने हाथ पकड़ा। और आज गुरुजी के अलावा कोई नहीं है। मैं कहती हूँ हर रिलीजन, मंदिर, मस्जिद, मॉस्क, एवरीथिंग, आप जिधर भी जाओ, जो भी देखो, तो आपको लगता है कि एक महाराज का ही नूर है, सब एक ही है। ये जो नाम हम लोगों ने दिए हुए हैं, रिलीजन हमने बनाए हुए हैं, और वाहिगुरु सबके अंदर है, वाहिगुरु तो हमारे अंदर भी है, पर ढूंढना बहुत मुश्किल है। एंड अंदर जितना डाइव करते जाएंगे, आई थिंक उतना इजी रहेगा हमारे लिए। लाइफ बिल्कुल इजी नहीं थी, बट आई स्टिल फील कि उतनी डिफिकल्ट भी नहीं थी। आज आप देखिए कैलिफोर्निया के अंदर हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, सारी जिंदगी हम लोग काम करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के घर बना रहे हैं, और घर रातों रात जल रहे हैं। एंड इसीलिए बार बार क्यों भाई हरबंस सिंह रागी जी के शब्द कीर्तन में भी बोलते हैं कि नाम जपो। ऐसे नहीं, गुरुजी ने बोला था कि जो नाम जपेगा वो बच जाएगा। पैसा तो हर बंदा कमा रहा है, हर बंदा कमा रहा है, और रात तो रात ढेर भी हो रहा है। पैसों की दौड़ में तो आधी जिंदगी में भी भागी, बट आई फील कि जब वो देते हैं वो अपनी आपके औकात के हिसाब से देंगे, और जितना आप हैंडल कर सकते हो उतना ही मिलेगा। एंड कभी कभी ना गुरुजी आपको पैसों से बहुत ऊपर ब्लेस कर देते हैं। आपको ब्लेस करते हैं हेल्थ, आपको ब्लेस करते हैं आपकी फैमिली, आपको ब्लेस करते हैं विजडम। एंड ये मायना सिखाते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसों की वजह से हमारे रिश्तों में तकरार, हमारे रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पड़ जाती है। आई थिंक वाहिगुरु उसको
दिखाते हैं कि पैसों से बड़ी भी कोई चीज है। सो मैं हमेशा बहुत सोचती हूँ कि पैसों को मायना ना देके 2 मिनट गुरु के दरबार में बैठ के उसका नाम जपो और गुरु जी का नाम लो, जितना मंत्र जाप कर लोगे। एज गुरु जी ऑलवेज सेड, बहुत बड़ा टाइम आने वाला है, बड़ा टाइम आ रहा है। एंड गुरु जी के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था और सब कुछ ना होते हुए बहुत कुछ है। So, गुरु जी ने जैसे हाथ रखा मेरी पूरी फैमिली के ऊपर, विच इज सो ब्यूटिफुल। आज मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है, गुरु जी की भक्त है। मेरी बीच वाली सिस्टर, वो गुरु जी को मानते हैं। एंड सरेंडर बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। पर जिस दिन आप एक कोशिश भी करोगे ना, एक पैर आगे गुरु की तरफ बढ़ाओगे, गुरु आपको हाथों से एक्सेप्ट करेगा। एंड सिंप्लिसिटी के अंदर हम लोग रहे, ज्यादा रीजनिंग ना चीजों में ढूंढे, कोशिश करेंगे, सरेंडर करें, बस छोड़ दो। अच्छा होगा तो भी उनका है, नहीं होगा वो भी उनका है, और जो नहीं होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। सो एक मैं सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ कि अगेन एज आई सेड कि फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आते रहेंगे, आते रहेंगे लाइफ में। मेरे गुरुजी की ग्रेस से बहुत सुंदर 2 बच्चे, मेरा बेटा 18 साल का होने वाला है और मेरी बेटी 8 साल की होने वाली है। जिसको कल का पता नहीं था, उसको वाहिगुरु ने इतनी सुंदर फैमिली बख्शी। एंड सुंदरता इस चीज के अंदर है कि वो गुरुजी के बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड इज एन आर्डेंट फॉलोवर ऑफ गुरुजी। सो हमारा जो भी कुछ है सब गुरुजी के साथ है। सो मेरी मम्मा, जिनसे मैं बहुत मेरी मम्मा मतलब जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, मैं उनसे बहुत क्लोज थी। आप सोचिए कि 3 महीने का बच्चा जो अडॉप्ट हो जाता है, फिर जहाँ आँख खोलता है, जिसको पहली बार माँ बोलता है, वही उसके लिए सब कुछ है। सो जब तक उनकी डेथ हुई और जब तक मैंने आँख खोली, मेरे लिए वही माँ थी और आज और हमेशा शायद वही रहेंगी। तो उनका जाना मेरे को, उनके जाने के इमीडिएटली बाद ही बहुत कुछ चेंज हो गया। मैं जहाँ पे थी मैं वहां नहीं थी। एंड बहुत लोग छोड़ के चले गए, बहुत जिंदगी की प्रेशियस चीजें भी हाथ चली गई जो कि हम सोच भी नहीं सकते। तो मम्मी का जाना मेरे को एक्सेप्ट नहीं हुआ बहुत टाइम तक। मतलब अंदर ही अंदर ना, आई केप्ट क्वाइट, बट मैं अंदर उसको दबाती रही और आई वॉज ट्राइंग टू पुट दैट ब्रेव फेस अपने मुंह के ऊपर कि मेरे को कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, इट्स ओके, लाइफ है, आती जाते लोग जाते हैं। पर उनका जाना मुझे बहुत इफेक्ट करा। जब मैं रात को सोती तो मुझे यही सपना आता कि मेरी मम्मी है, पर मैं गिर रही हूँ, मेरे को कुछ हो रहा है, पर मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं है। एंड ये चीज मुझे अंदर खा रही थी, दैट कि मुझे रोज सपने में आती, पर ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, बिकॉज वो मेरी जर्नी है, मैं कंफर्टेबल नहीं थी ओपन करना। मुझे हमेशा सपने आते थे कि मैं गिर रही हूँ, मम्मी उठा नहीं रही है, मैं कहीं जा रही हूँ, मम्मी उठा नहीं रही है। सो एक अंदर से अंदर एक क्लोजर नहीं मिला और वो स्ट्रगल मैं करती रही काफी साल तक। मेरे बेटा भी हो गया, मेरी बेटी भी हो गई, बहुत स्ट्रगल किया। अंदर से मैं रोती थी जब भी डैड कि तुम क्यों चली गई, लाइफ चेंज हो गई, सब लोग छोड़ के चले गए। हालांकि सब कुछ दे दिया भगवान ने, पर कहीं ना कहीं एक वो गैप था जरूर। सुबह गुरुजी आगे बहुत रोई। एक दिन सुबह अमृत वेले के बाद मैंने बोला, गुरुजी सब कुछ दे दिया पर मम्मी का जाना मुझे एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। आई वाज वेरी क्लोज टू हर, वेरी वेरी क्लोज टू हर। सो मेरी मम्मी की डेथ कुछ 1999 के अंदर अगस्त में हुई। एंड उनका जाना वाज नॉट इजी फॉर मी एंड क्लोजर नहीं। तो उसी दौरान में कुछ सालों से मेरे घर के बैकयार्ड में सर्दियों में ना रेड कार्डिनल आती थी, एक लाल बर्ड। तो वो लाल बर्ड का अगर आप गूगल करें तो उसमें बोलता था कि इट्स साइन फ्रॉम समबडी यू लव, जो आता है। तो वो बार बार आती, तो किसी ने ऐसे जिस मैंने कहीं से सुना देखा, तो मैंने उसको चिट्ठियां लिखना शुरू कर दी। तो कहते थे वो रेड कार्डिनल आपके एंजल्स होते हैं, प्रोटेक्टर्स होते हैं। तो मैंने उसको चिट्ठियां लिखना शुरू कर दी छुप छुप के। ये दिस वाज इन 2018-19। तो डरती थी कोई देख ना ले, बच्चे ना उठा ले, हस्बैंड ना देख ले, शर्म आती थी। तो बस एक दिन ऐसे गुरुजी को बोला कि चिट्ठियां लिखने का सिलसिला बंद करो, बस मुझे ना मेरी मम्मी को एक लास्ट टाइम। एंड सुबह सुबह के टाइम मेरे हस्बैंड रोज अमृत वेला के लिए उठते थे, पर पता नहीं क्या हुआ उस दिन, ही डिडंट गेट अप एंड या मे बी वो काम पे चले गए, ऐसा कुछ था, बट ही वाज नॉट अराउंड। सो दरबार के अंदर कुछ शब्द चल रहे थे रिंकू वीर जी के माता पिता के ऊपर। एंड मैं बहुत रोई उस दिन कि एक बारी मम्मी। एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन फॉर्म में जब हम सोचते थे ये सब कहाँ पॉसिबल है, कि कहाँ गया हुआ कहाँ वापस आ सकता है। तो ऑल ऑफ अ सडन
मुझे ऐसा लगा that my body is heavy. ये मुझे ऐसे कभी, मैं सुनती हूँ पर मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ. But was the first and last time I think I felt मेरी बॉडी बहुत फ्रीज हो गई, जैसे एकदम से लगा कि एक ट्रांस जोन में आप जा रहे हो. एंड और मेरा ऐसा है कि मैं आंखें बंद करके 5 मिनट कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर सकती, क्योंकि हम ह्यूमन है ना. हम जब आंख करके मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं तो मन में बहुत थॉट्स अलग अलग चलते हैं. एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ देम. सो मैं तो 5 मिनट भी अपने थॉट्स कंट्रोल नहीं, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा, मैं 2 मिनट भी अपने थॉट्स कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ. तो वो दिन आंख बंद करके ऐसा लगा कि एक अजीब सी दुनिया है. और उस दुनिया में ऑल ऑफ अ सडन जब आई एम फीलिंग कि एक कुर्सी है और मेरी मम्मा सामने बैठी हुई है एक ग्रे सूट में, जिनको उनको मैंने लास्ट हॉस्पिटल में देखा था, जिस सूट के अंदर, वो सूट में बैठी हुई है एंड वो मेरी तरफ देख रही है. ऐसे बहुत खुश हो गई. मैंने बोला मम्मी आ गई, मम्मी आ गई. एंड दोनों हम एक गेम खेलते थे लास्ट, जब वो बहुत बीमार थी तो हम एक गेम खेलते थे, आई लव यू. हाथ बना बना के इशारे करती थी मैं, तो वो वापस हाथ बना के इशारे करती थी. हालांकि उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, बट उनको हमेशा एक फरी रहता था, एक कंसर्न रहता था कि बानी हमेशा खुश रहे, क्योंकि उनको अपने बेटों का भी मालूम था. और उनके बेटे कोई मेरी एज के नहीं थे, वो बहुत एल्डरली थे, क्योंकि मेरी मम्मी ने जब मुझे अडॉप्ट किया था तब वो उसी टाइम 50-55 ईयर्स की थी. तो उनको मालूम था कि मेरे साथ जो ठीक नहीं होगा, जब मम्मी नहीं रहेंगे. तो somehow वो कुर्सी पे बैठी हुई है एंड मैं गुरुजी पे बैठे हुए हैं वहां पर. मैं बहुत खुश हूँ. मैं गुरुजी को देख के बोल रही हूँ, गुरुजी देखो मेरी मम्मी, देखो मेरी मम्मी. एंड गुरुजी स्माइल कर रहे हैं. एंड मैं मम्मी को वो कुछ ही मिनटों या कुछ ही सेकंड्स के अंदर सब एक्सप्लेन कर रही हूँ. देखो मेरी शादी हो गई, देखो मैं खाना भी बना लेती हूँ, देखो मैं बच्चे भी पाल लेती हूँ, देखो मैं सब कर लेती हूँ. आपको हमेशा कहती थी ना, काम नहीं करेगी तो सास डंडे मारेगी, ऐसे मजाक मजाक में माँ बोलते हैं. ऐसे देखो मुझे सब आता है, ये मेरा डॉग है, ये मेरी बेटी है, ये मैं हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ. एंड शी इज नॉट टॉकिंग अ सिंगल वर्ड, वो सिर्फ स्माइल कर रही है, उनकी आंखों से एक आंसू गिरा. एंड मैंने बोला ये हमारे गुरुजी हैं. ये गुरुजी जो है ना, इन्होंने मेरी लाइफ बदल दी. बहुत अच्छा लगता है इनके सत्संग सुन के, इनकी बातें सुन के, शब्द गुरबानी से कनेक्ट करके बहुत अच्छा लगता है. लाइफ बहुत पीस पे है. एंड मैं उनसे नॉन स्टॉप बातें कर रही हूँ, पर मेरी मम्मी कुछ नहीं बोली. एंड उतनी देर में गुरुजी ने बोला चलो चलो टाइम हो गया, मावा थी आंदा टाइम हो गया, गड्डी का टाइम हो गया. एंड ऐसे गुरुजी 1 सेकंड एंड बस इतनी देर में माय मॉम वैनिशेस एंड मेरी नींद खुल जाती है. ये जो भी सबकॉन्शियस माइंड से ट्रांस से बाहर निकल आती हूँ. एंड दैट इज अ डे टिल डेट आई थिंक मेरे को मेरा क्लोजर मिल गया. आई फील सो लाइट, जैसे मेरा एक लास्ट मिलन उनके साथ होना था वो हो गया. वो देख गई कि मैं खुश हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सो कभी कभी आपको मांगने की ना जरूरत नहीं पड़ती गुरुजी से. उनको सब मालूम है आपके अंदर क्या चल रहा है, और जब सही टाइम आएगा ना वो अपने आप देते हैं. गुरुजी का मैं हमेशा बोलती थी, गुरुजी मेरी ना मम्मा के साथ कोई फोटो नहीं है, क्योंकि जब ऑफ कोर्स वो सोशल मीडिया सब नहीं था. तो मैंने बोला मेरे पास हमारी मम्मी की कोई फोटो ही नहीं है. मैं कभी अपने बच्चों को क्या दिखाऊंगी जब वो बड़े हो जाएंगे कि देखो इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, शी वाज सच अ वंडरफुल वुमन. एंड कोई फोटो ही नहीं है, मतलब है पर बहुत ब्लर सी फोटोज है, पर मेरे साथ कोई नहीं है. सो गुरुजी कहते ना खटखट की पटपट की जाने. गुरुजी सब जानते हैं आपकी बात, सब जानते हैं. भी नहीं बोलना पड़ेगा, मंदिरों में जाके, गुरुद्वारों में जाके, मस्जिदों में जाके चीख चीख के मांगना नहीं पड़ेगा. जब वो मैसेज पढ़ा, नाम सुना मैंने, एंड आई वाज लाइक मैं मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, कौन है ये. एंड देन उन्होंने बोला कि मेरा नाम सो एंड सो है. वो मेरे, जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मैं बड़ी हुई, वो मेरे नेबर थे. उन्होंने मुझे अडॉप्शन से लेकर 20-22 साल की उम्र तक देखा. आई वाज सो सरप्राइज्ड. उन्होंने मुझे ढूंढा, मेरी फेसबुक से उन्होंने मुझे कनेक्ट करने की कोशिश करी. एंड यू विल नॉट बिलीव, हमारी बातें हुई. जैसे बानी तो कैसी है, तब तो बहुत छोटी थी, तो आंटी हमारे घर तेरे को लेकर आती नहीं. इतनी बात हुई. एंड आई वाज आल्सो, पुरानी हम बातें करने लगे. एंड शी सेड जनरली मेरे पास कुछ थे. मैंने कहा मेरे लिए? एंड शी सेड यस. एंड नेक्स्ट मिनट एक अटैचमेंट उन्होंने मुझे भेजा, क्योंकि मेरी मम्मी की और मेरी इतनी क्लोज क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, जब मैं सिर्फ 2 साल की थी, मेरी मम्मी ने गोदी में उठाया हुआ मेरे को, वो उन्होंने मुझे भेजी. आई वाज सो शॉक्ड. तो मैंने उनसे पूछा कि आप गुरुजी को फॉलो करते हो? तो शी सेड नहीं. तो मैंने कहा अच्छा. एंड देन शी सेड कि पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से मैंने तेरे बारे में बातचीत चल रही थी, मैंने सोचा कि देखो, तो मेरा लास्ट नेम भी चेंज हो चुका था, सब कुछ चेंज हो चुका था. उन्होंने कहाँ से मुझे ढूंढा, मेरे लिए वो फोटो सेव करे. तो आप मुझे बताइए कितने सालों के बाद, 40-45 सालों के बाद
कौन कैसे आपको कहाँ ढूंढ सकता है, आपको फेसबुक पे एक रैंडम रिक्वेस्ट भेज के एक फोटोग्राफ भेज सकता है? It's only him. It's only him. It's his beautiful grace that's falling on each one of us. महाराज, हमारी गलतियों को माफ करना। जाने अनजाने में बहुत गलतियां करते हैं हम लोग। And the way you love us, हमारा कोई फिजिकल बीइंग इन द फैमिली, मेंबर, दोस्त, यार, कॉलीग, बॉस, कोई हमें इतना प्यार नहीं कर सकता जितना आप हमें प्यार करते। और कभी कभी हम जिंदगी में सोचते हैं ना, हमसे ये रिश्ता टूट गया, हमें ये नहीं बात कर रहा, हमें वो बात हमसे नहीं कर रहा है। महाराज की ग्रेस से ही रिश्ते बनते हैं, और महाराज की ग्रेस से जब उनकी जर्नी आपकी जिंदगी में खत्म हो जाती है तो रिश्ते वहां खत्म हो जाते हैं। दैट महाराज नोज इट द बेस्ट, क्या आपके लिए टाइम अच्छा है क्या नहीं। Thank you, Guruji, for each and everything that you've given us. बिन मांगे इतना कुछ दिया है कि अभी तो हम ऐसे सारा दिन भिखारियों की तरह दरबार में बैठ के बोलते ही रहते, मांगते ही रहते हैं। And the way you're taking care of us is so beautiful. Guruji has blessed not only me, but my two beautiful children, my most beautiful husband. एंड ये चीज उन्होंने सिखाई है कि जो एक परिवार महाराज ने अपनी ग्रेस से, अपनी मर्जी से जो बनाया है ना, छोटी सी दुनिया जो उन्होंने आपके थ्रू बसाई है, आप उस पर फोकस करो। क्योंकि जब आप किसी भी एक सिचुएशन में होंगे ना, बाहर वाला कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ आपकी एक छोटी सी दुनिया और महाराज आपके साथ होंगे। सो फोकस ऑन योर फैमिली, इन्वेस्ट ऑन योर चिल्ड्रन, इन्वेस्ट ऑन योर मोस्ट क्लोज रिलेशनशिप्स। लाइफ इज टू ब्यूटिफुल। पैसा, इज्जत, ईगो, ये सब दिस इज ऑल यही रह जाना है। एंड आई थिंक कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर का जो भी केस हुआ है, उसके अंदर हमें एक बहुत बड़ा एग्जांपल मिला है। मटेरियलिस्टिक सब चीजें वहीं की वहीं रह गई, सिर्फ इट्स ओनली गुरुजी's नेम दैट्स गोना गो विद अस। आई नो कई चीजें बोलने में बहुत आसान होती है, करने में बहुत मुश्किल होती है। एंड आई ऑलवेज फील कि हम आई एंड मेरी फैमिली सबसे बड़ा लिविंग एग्जाम्पल है। हमने इतनी गलतियां करी जिसकी तो महाराज के दरबार में भी माफी नहीं है, पर फिर भी वो हमें माफ करते जा रहे हैं और प्यार करते जा रहे हैं। So invest in him, that's what matters at the end of the day. मैं एक लास्ट जाने से पहले एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। that again I said this is जिंदगी में सारी सिचुएशन चलती है, आप गृहस्थी में रहते हो तो बहुत चीजें आती जाती हैं, फाइनेंशियल होता है, पैसे होते हैं, बट वो अभी वरी नहीं है, अभी कोई टेंशन नहीं। अभी लगता है कि वो देख लेंगे, बैठे हैं ना, टेक केयर कर लेंगे। सिर्फ उनके आगे एक बार अरदास करो, देना होगा, अच्छा होगा तो देंगे, नहीं अच्छा होगा तो नहीं देंगे। तो मेरा एक काम अटका हुआ था बहुत टाइम से। आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड। मैं हंस के बोली क्या है यार गुरुजी, नया साल शुरू किया, किस काम से, बट देख लेना बाप। एंड मैं उनसे ऐसी बातें कर रही हूँ, एंड मेरा वो काम, अब मानेंगे नहीं, जो 3 साल से नहीं हो पा रहा था, मैंने एकदम से वो बात करने के सेकंड मिनट पे मैंने इंटरनेट अपनी वेबसाइट खोली और वो मेरा काम हुआ था। सब बताओ कि व्हाट इज द नीड, लोगों के आगे गिड़गिड़ाने से, रिश्तेदारियां पालने से, जो चीजें मैटर नहीं करती उनके बारे में सोचने से क्या फायदा। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना हमें सेहत देने के लिए और इतनी सुंदर फैमिलीज देने के लिए। सत्संग में जैसे हम जब जाते हैं, जो गुरु परिवार गुरु महाराज ने मिलाया है उसको देने के लिए, क्योंकि जब हम अपनी फैमिली में बैठते हैं तो लोग हमें जज करते हैं कि हम मोटे हैं, पतले हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, पर संगत वाला कोई आपको कभी जज नहीं करेगा। वो आपका गुरु परिवार है, दैट्स अ रियल फैमिली दैट गुरु महाराज ने आपको बना के दिए। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सत्संग तो बहुत सारे हैं, बट आई बिलीव टाइम का लिमिट के हिसाब से मैं गुरुजी से यही आगे लेती हूँ। एंड अनंतम शुक्राना आप सबका। थैंक यू सो मच शरद अंकल, एंड जय जय गुरुजी।